हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यह एक अस्थायी प्रभाव होता है जो कि ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति पर आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित होता है, जबकि प्रेरणिक प्रभाव जो था वह था आपका स्थायी प्रभाव और उस पर ध्रुवीय अभिकर्मक उपस्थित है या अनुपस्थित है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वह आपका अस्थायी प्रभाव है, टेम्पररी इफेक्ट है, जो कि ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति पर ही हमें प्रदर्शित होता है। यह प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होता है जहां पर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं, अर्थात द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रदर्शित होता है, या उन यौगिकों में जहां पर ऐसा कोई परमाणु उपस्थित हो जिसके पास में लॉन पेयर अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, उन यौगिकों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी एल्किन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल समूह, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड यौगिक। इन यौगिकों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रभाव में जब द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक पर कोई ध्रुवीय अभिकर्मक पोलर रिएजेंट आक्रमण करता है, उस परिस्थिति में विद्युत आकर्षण बल के कारण कम बल से बंधे हुए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ध्रुवण हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर पूर्ण रूप से विस्थापन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक धन आवेश और एक ऋण आवेश प्राप्त होता है। अर्थात ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिकों में पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है वह द्विबंध या त्रिबंध बंध से बंधित दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पर इसका विस्थापन हो जाता है, और यह जो विस्थापन है वह आपका पूर्ण रूप से होता है, आंशिक नहीं होकर पूर्ण रूप से होता है। तो हमें यहाँ पे धन आवेश एवं ऋण आवेश प्राप्त होते हैं। जबकि प्रेरणिक प्रभाव में हमने देखा था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वह पूर्ण रूप से नहीं होकर आंशिक रूप से विस्थापन होता है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वहाँ उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। जबकि इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका उसमें क्या होता है कि ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में कम बल से बंधे हुए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी एक परमाणु पर हो जाता है। यह प्रभाव कब होता है? जब ध्रुवीय अभिकर्मक उपस्थित होता है तब। जैसे ही आप ध्रुवीय अभिकर्मक हटा देते हैं वापिस पहले वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एल्किन में दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एथीन का। ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हमने एक कार्बन परमाणु के ऊपर करवा दी। तो नॉर्मल स्थिति में अगर ध्रुवीय अभिकर्मक उपस्थित नहीं है उस कंडीशन में हम सी डबल बॉन्ड सी में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी भी कार्बन पे हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन की विद्युत ऋणता यहाँ पे समान है। लेकिन जैसे कोई ध्रुवीय अभिकर्मक जैसे कि आप H+ या Nu- जैसे कि आप OH- का अटैक करवाएं या Br- का या H+ का अटैक करवाएं, तो उस कंडीशन में ये आपके ध्रुवीय अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे कि H+ है ना, OH- है, H2O है, ये आपके ध्रुवीय अभिकर्मक कहलाते हैं। तो उस परिस्थिति में ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में सी डबल बॉन्ड सी में से पाई बॉन्ड का जो ट्रांसफर है वह दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन परमाणु पर हो जाता है। अगर ध्रुवीय अभिकर्मक अनुपस्थित होगा उस कंडीशन में हम पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सेम है। तो ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में यहाँ पे पाई बंध का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमने दोनों में से किसी एक कार्बन परमाणु पर किया, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव एवं नेगेटिव आवेश प्राप्त होते हैं। जैसे ही हमने ध्रुवीय अभिकर्मक हटा दिया
तो आप देख रहे हैं सेकंड स्टेप में वापिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका पुनः पहले वाली स्थिति में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट है, इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमरी प्रभाव इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वह केवल हमें ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में हमें प्रदर्शित होता है। इस वजह से इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, अस्थायी प्रभाव कहते हैं, और यह ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जिसमें ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में द्विबंध अथवा त्रिबंध युक्त यौगिकों में आवश्यकता अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन पाई बंध से बंधित किसी एक परमाणु पर हो जाता है, जिससे धनावेश एवं ऋण आवेश प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और समझते हैं। कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे देखते हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक Nu- का आक्रमण कार्बोनिल समूह पर होता है, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन ऑक्सीजन परमाणु पर हो जाता है, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O समूह का ध्रुवण हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बोनिल समूह अर्थात C डबल बॉन्ड O समूह नाभिक स्नेही अभिकर्मक Nu- की उपस्थिति में आप अभिकर्मक का अटैक करवाया जाता है, आक्रमण होता है, तो हमें C डबल बॉन्ड O समूह का आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्रुवण हो जाता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, इस वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपके ऑक्सीजन की तरफ होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हम ई प्रभाव भी कहते हैं। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट को आपने क्या कहा था, आई प्रभाव, उसी प्रकार यहाँ पे आप इसको ई प्रभाव कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की दिशा के आधार पर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की दिशा के आधार पर ई प्रभाव भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस ई प्रभाव और एक होता है माइनस ई प्रभाव। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। पहला है प्लस ई प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, जो ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में जिसका स्थानांतरण हो रहा है, उसका स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की ओर होता है। जिस ओर आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित है, उस ओर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्लस ई प्रभाव कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एल्कीन पर HBr या Br2 का इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में जो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देता है, वह आपका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस ई प्रभाव होता है। जैसा कि यहाँ पे एक एल्कीन दी हुई है C डबल बॉन्ड C, उसके ऊपर H प्लस ई प्लस के रूप में आपका आक्रमण कर रहा है। यहाँ पे H प्लस एक ध्रुवीय अभिकर्मक है, और ध्रुवीय अभिकर्मक है तो ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन परमाणु पर हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इस वाले कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस ओर हो रहा है, जहाँ पे आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक कर रहा है। यहाँ पे H प्लस है तो उसी दिशा में हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्लस ई प्रभाव हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आते ही H प्लस इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो धनावेशित कार्बन परमाणु है उस पर Br- अटैक करता है, और इस प्रकार से हमें यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। तो ये है आपका एग्जाम्पल प्लस ई प्रभाव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आक्रमणकारी अभिकर्मक की दिशा में होता है, तो उसे हम प्लस ई प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है माइनस ई प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक से विपरीत दिशा में हो। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल है कार्बोनिल समूह पर HCN का योग, अर्थात कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह का योग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O पर जब Cn- का अटैक हो रहा है, Cn- यहाँ पे ध्रुवीय अभिकर्मक है, तो यहाँ पे पाई बंध का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये ऑक्सीजन के ऊपर विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपका इस ऑक्सीजन पे हो रहा है, और जो Cn- है वो अटैक कहाँ कर रहा है, इस कार्बन पे कर रहा है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है उससे विपरीत दिशा में हो रहा है, मतलब
इधर हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Cn माइनस वो नेगेटिव है तो वो कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है। मतलब जो Cn माइनस है वह यहाँ पे माइनस ई प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं जो H प्लस है वो आपका O माइनस के साथ जुड़कर साइनोहाइड्रिन यहाँ पे बना रहा है। तो ये है आपका माइनस ई प्रभाव। किसी भी आणविक संरचना में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एवं प्रेरणिक प्रभाव दोनों साथ साथ प्रभावी हो सकते हैं। इस स्थिति में दोनों प्रभाव एक दूसरे के सहायक भी हो सकते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। यदि दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं, उस परिस्थिति में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव से ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो कि आपका अस्थायी प्रभाव है और ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। साथ ही उन यौगिकों में होता है जहाँ पर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित हो, अर्थात द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, उन यौगिकों में ही आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दिखाई देता है। जबकि प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट आपका स्थायी प्रभाव होता है। साथ ही यह ध्रुवीय अभिकर्मक उपस्थित है या अनुपस्थित है उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अस्थायी, प्रेरणिक प्रभाव का स्थायी होता है। और प्रेरणिक प्रभाव है वो आपके दूरी पे निर्भर करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वह आंशिक होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूर्ण रूप से होता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और प्रेरणिक प्रभाव के बारे में थोड़ी सी हमने कंपैरेटिव स्टडी भी हमने यहाँ पे करी है। वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।